राम राम जी, नमस्कार। आज दोस्तों हम जियोग्राफी में अध्ययन करेंगे मानसूनी हवाएं। अपने भारत के अंदर ग्रीष्मकालीन मानसून, शरतकालीन मानसून कैसे आता है, ये सभी मानसून हवाएं उत्पन्न क्यों होती है और ये किस कारण से वर्ष के अंदर दो बार अपनी दिशाएं चेंज करते हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। कि ग्रीष्मकालीन के अंदर दक्षिण पश्चिम से चल करके उत्तर पूर्व की ओर जाती है और शीतकालीन के समय उत्तर पूर्व से चल करके दक्षिण पश्चिम की ओर ये चलती है, एक दूसरे के विपरीत है। ये ऐसा क्यों होता है, इनके संबंध में मैं अभी आपको समझा दूंगा कि मानसून हवाएं क्यों उत्पन्न होती है। तो देख लीजिए अपने मानसून हवाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जो मानसून है वो मानसून शब्द आया कहां से। तो आपको ध्यान रखना है, जो मानसून शब्द है यह अरबी भाषा का शब्द है। कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि ये किस भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है और अरबी भाषा का शब्द है वो मौसम, मौसम से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है मौसम। ओके। और सबसे पहले जब ये मानसून हवाएं हुई, ये सर्वप्रथम इसका प्रयोग कहां किया गया था कि जो अरब सागर है ना, अरब सागर पर चलने वाली हवाओं के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ओके। सबसे पहले जो मानसून हवाएं हैं इनका प्रयोग कहां किया गया था, अरब सागर पर चलने वाली हवाओं के लिए किया गया था। तो एक तो प्रश्न आपके इनमें से बनता है और कई बार बना भी है और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अब रही बात है कि इसको मानसून कहते क्यों है। अब ध्यान रखिए, मानसून है ना, आपने स्थलीय, सागरीय, समीर, जो मैंने आपको पहले एक वीडियो के अंदर पढ़ा दिया है, उनका ये विस्तृत रूप है। स्थलीय और जो सागरीय मानसून है उनको छोटे पैमाने पर कहा जाता है, और जब इनको अपन कहेंगे मानसून तो ये और स्थलीय सागरीय समानता ही है। ये बड़े पैमाने पर है और वह छोटे पैमाने पर था। ये भी क्या है कि इनके उत्पन्न होने का जो कारण है मानसून, जो मानसूनी हवाएं हैं इनके उत्पन्न होने का प्रमुख कारण रहता है कि धरातल एवं इस जल, धरातल एवं जल के गर्म होने और ठंडा होने के, गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण। ओके। यदि धरातल जल्दी गर्म होता है और जल धीरे धीरे गर्म होता है, इसका मतलब इनकी और जल में क्या हो गया, वायु दाब में अंतर आ गया, तभी ये उत्पन्न हवाएं होती है। वैसा इसलिए और सागरीय के अंदर हमने पढ़ रखा है। और दूसरा इसका है कि ये हर जगह ऐसा हो, संभव ही नहीं है। ठीक है ना। ऐसी तो बहुत जगह स्थितियां बनती है, लेकिन हर जगह ये मानसून हवाएं चलती भी नहीं है। लेकिन ये क्या है कि इनका समन्वय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके। चलो, तापमान के साथ साथ में समन्वय क्रम की धाराएं भी है। ठीक है ना। ये तो तापमान से इफेक्ट है और इसका समन्वय क्रम से भी साथ में प्रभाव रहता है। अब अपन देख लेते हैं कि ये मानसून हवाएं अपने अरब सागर से किस प्रकार से आगे चलती है जो ग्रीष्मकालीन के अंदर। अब अपन ग्रीष्म काल के अंदर इसकी बात करें तो कैसे ये उत्पन्न होती है। तो आपने देखा होगा ग्रीष्मकालीन के अंदर अपना सूर्य है जो भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर आना प्रारंभ हो जाता है, मतलब सूर्य का उत्तरायण होना स्टार्ट हो जाता है। आप शॉर्टकट के अंदर यहां देख लीजिए कि मान लीजिए ये आपके 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये आपकी मकर रेखा और ये आपकी कर्क रेखा। ओके। अब 21 मार्च के बाद में सूर्य क्या होता है, उत्तरायण की ओर आना स्टार्ट हो जाता है। जब सूर्य इनके और कर्क रेखा के मध्य होता है
तो आपने देखा उत्तरी गोलार्ध के अंदर धरातल क्या है, सबसे ज्यादा है। तो धरातल ज्यादा है तो सूर्य का ताप धरातल को ज्यादा गर्म करेगा ना। और जो यहाँ पे पानी है दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, जल ही तो है। तो ये जल क्या है, यहाँ पे सूर्य का ताप कम होगा क्योंकि सूर्य की किरणें तो सीधी कहां जा रही है, उत्तरी गोलार्ध में जा रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जल है वो उत्तरी गोलार्ध के धरातल की तुलना में ठंडा है। ओके, अपन जैसे अपना भारत का डायग्राम मानचित्र बना करके मैं आपको समझा देता हूं कि मान लीजिए अपने कैसे ये स्थिति बनती है। आपको केवल डायग्राम समझने के लिए है, ठीक है ना। ओके, मान लीजिए ये है अपने यहाँ पे क्या है, ये सारा अरब सागर है। ओके, ये पूरा ही यहाँ पे अरब सागर है और यहाँ पे ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है अपने, या जली जल है, हिंद महासागर है। ओके, चलो अब यहां से अपने क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। और यहां पे नीचे से क्या है, जो भूमध्य 0 डिग्री अक्षांश गुजरता है। इसका मतलब सूर्य की किरणें क्या आ रही है, यहां पे आ रही है। और उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या है, शीतकालीन है, और उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में शीतकालीन है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन है। तो सूर्य यहां पर चमक रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा इस हिमालय के इस साइड के अंदर आपने यहाँ पे सीन आ जाता है, यहाँ पे बेकाल झील है, वो बेकाल झील और यहाँ पे मुल्तान के पास में और अपने पश्चिमी राजस्थान के आसपास यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा तापमान ये धरातल ग्रहण करके निम्न वायु दाब के केंद्र बन जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या रहेगा भाई, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर और यहाँ पे ये धरातल की तुलना में ठंडे रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, उच्च वायु दाब है। ग्रीष्मकालीन की बात करें, उच्च वायु दाब है, तो उच्च वायु दाब से हवाएं कहां चलती है, निम्न वायु दाब की ओर चलती है। इसीलिए ये हवाएं होती है ना, जब यहां से ये हवाएं इधर आती है तो आपने देखा होगा जो व्यापारिक पवनें चलती है, अपने ये भी पढ़ रखा है व्यापारिक पवनें कैसे चलती है, ठीक है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध की जब व्यापारिक पवनें हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते ही अपनी दिशाएं क्या कर लेती है, दाहिनी ओर मुड़ जाती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के अंदर हवाएं हैं वो दाहिनी ओर मुड़ जाती है कोरियोलिस बल के कारण। तो इसलिए ये हवाएं जो अपने कहते हैं ना कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून आ रहा है, वो वास्तव में क्या है, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें ही तो है। अब यहां से ये उच्च दाब, ये पवनें उच्च दाब से ग्रहण करके इधर की ओर चलती है, और यहां से भी ये इधर की ओर बंगाल की खाड़ी में भी पवनें चलती है। ओके, ये ग्रीष्मकालीन की बात कर रहे हैं अपन। जब ये पवनें यहां से चलती है तो अपन कहते हैं मानसून आ रहा है, अपने मानसून आ रहा है। ये मानसून हवा वास्तव में इसी वजह से ही आ रही है। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून अपन कह सकते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून वास्तव में क्या है, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं। ओके, चलो, जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, और यहाँ पे अपने सागर से चलने के कारण क्या करती है, इसके साथ में नमी भी होती है, और इसलिए ये भारत के अंदर क्या करती है, बारिश करती है और आगे चली जाती है। अब रही बात अपन, ये तो ग्रीष्मकालीन के अंदर बात हुई। अब यदि अपन शीतकालीन की बात करें तो क्या होगा, सूर्य क्या हो जाएगा भाई, दक्षिणायन की ओर बढ़ जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में चला जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या होगा, शीतकालीन, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्मकालीन। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, जल है, वो जल क्या है, गर्म होगा, लेकिन किसकी तुलना में ज्यादा गर्म रहेगा, स्थल की तुलना में, क्योंकि धरातल है वो फटाफट से ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे धरातल पे क्या बन जाएगा, उच्च वायु दाब बन जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या रहता है, निम्न वायु दाब रहता है, क्योंकि सूर्य कहां चला गया है, दक्षिणायन की ओर। ओके, चलो, तब यहां से क्या है, उच्च वायु दाब है, तब यहां से उच्च वायु दाब से पवनें कहां चलती है, निम्न वायु दाब की ओर चलती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि उच्च वायु दाब के कारण यहां से पवनें अपने चलती है। तो ये पवनों की दिशा क्या होगी भाई, विपरीत होगी ना। ग्रीष्मकालीन के अंदर पवनों की दिशा क्या थी, दक्षिण पश्चिमी मानसून की,
यहां से चल रही है, देख लो ना, ये अपनी दिशा तय कर लीजिए। ऐसे पवनें चल रही है, इसका मतलब ये क्या अपना दक्षिण, ये अपना पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम से किस ओर चल रही है, उत्तर पूर्व की ओर चल रही है। ग्रीष्मकालीन के अंदर यहां से ये प्रश्न ध्यान रखें। अब शीतकालीन के अंदर यहां से चल रही है, तो स्थलीय भाग से चलने के कारण ये पवनें कैसी होती है, शुष्क होती है, इसलिए कोई बारिश नहीं करती है। लेकिन आपने देखा होगा जब यहां से बंगाल की खाड़ी से जब ये पवनें गुजरती है तो यहां से होती है अपने तमिलनाडु के तट पर बरसात करती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से ये साथ में नमी लेकर के चलती है, इसलिए लौटते हुए मानसून की ज्यादा बारिश तमिलनाडु में होती है। ओके चलो, तो इनकी दिशा कैसी होगी भाई, देख लो। यहां से चल रही है, इसका मतलब इसकी उल्टी हुई कि नहीं हुई, ये उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही है, इसका मतलब एक दूसरे के विपरीत हो रही है, इसीलिए इसको मानसूनी हवाएं कहा जाता है। बस ये मानसूनी हवाओं के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा परीक्षा के अंदर प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाता है, बस आपको केवल समझना था। ओके, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ।